सो वेलकम स्टूडेंट। हम डिस्कस करेंगे अभी फिफ्थ क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी रशिया के टूवर्ड्स लिखो। तो आंसर है यूरोपियन यूनियन और रशिया के रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड और कभी-कभी टेंस हैं। दोनों के बीच वाटर एनर्जी टाइज और हिस्ट्री शेयर होता है, लेकिन पॉलिटिकल डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट भी है। ईयू की रशिया पॉलिसी टाइम के साथ चेंज हुई है, एक्सेप्शनली स्पेशली यूक्रेन क्राइसिस और 2022 के वॉर के बाद। अर्ली कॉरपोरेशन 2019 टू 2000। कोल्ड वार के बाद रशिया और ईयू ने फ्रेंडली पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की और 1997 में दोनों ने पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पीसीए साइन किया। गोल थे ट्रेड, एनर्जी, एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी। रशिया भी ईयू लीडर्स के साथ इंटरनेशनल मीटिंग में शामिल हुआ। ये पीरियड ट्रस्ट और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बनाने का था। एंड सेकंड पॉइंट, एनर्जी रिलेशन। रशिया ऑयल और नेचुरल गैस में रिच है। ईयू रशियन एनर्जी का बड़ा कंज्यूमर बना है। कुछ ईयू कंट्री जैसे जर्मनी रशिया गैस पर हेविली डिपेंडेंट हो गई है। इससे रशिया को ईयू पर इकोनॉमिक पावर मिला। टेंस और कॉन्फ्लिक्ट। ईयू और रशिया के बीच टाइम के साथ सीरियस डिसएग्रीमेंट्स शुरू हुए। यूक्रेन क्राइसिस 2014। जो यूक्रेन क्राइसिस हुए थे 2014 में, यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया था और कुछ पार्ट यूक्रेन का रशिया ने कब्जा कर लिया था। रशिया ने 2011 में यूक्रेन का क्रीमिया एनेक्स किया। ईयू ने इसे इलीगल और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन माना। ईयू ने रिस्पॉन्स में रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, पॉलिटिकल टॉक्स बंद किए, यूक्रेन को एनर्जी और पॉलिटिकल सपोर्ट किया। नाउ ह्यूमन राइट इशू। ईयू ने रशिया के एक्शन की क्रिटिसिज्म किया, जैसे फ्री स्पीच, पॉलिटिकल अपोजिशन, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट का ट्रीटमेंट। वार इन यूक्रेन 2022 ऑनवर्ड। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया। ये ईयू रशिया रिलेशनशिप का सबसे बुरा फेज था। ईयू ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए, रशिया ऑयल और गैस इंपोर्ट बैन कर दिया, रशिया बैंक अकाउंट फ्रीज किए, यूक्रेन को नाटो और यूएसए ने साथ सपोर्ट किया। अब ईयू रशिया रिलेशन बहुत लो पॉइंट पे है। करंट पॉलिसी ऑफ ईयू। ईयू अब थ्रू अप्रोच फॉलो करता है। ईयू अब टफ अप्रोच फॉलो करता है, यूक्रेन की इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है। सैंक्शन और डिप्लोमेसी का यूज़ और रशिया पर एनर्जी डिपेंडेंस कम करना, प्रेशर के थ्रू पीस प्रमोट करना। तो ये सब करके ईयू रशिया के ऊपर फोर्स करना चाहता है ताकि उधर यूक्रेन के ऊपर वो रशिया अटैक ना करे और पीस आ सके। नाउ कंक्लूजन। ईयू रशिया पॉलिसी कॉर्पोरेशन से कन्फर्मेशन तक चली गई है चली गई शुरू में दोनों इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाई बनना चाहते थे, लेकिन क्रीमिया और ह्यूमन राइट वॉल्यूशन और यूक्रेन वॉर जैसे इशू की वजह से ईयू अब फ्रेम और क्रिटिकल पॉलिसी फॉलो करता है। गोल है यूरोप सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी और इंटरनेशनल लॉ को प्रोटेक्ट करना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें हमने पढ़ा कि रशिया और यूरोपियन यूनियन के कैसे रिलेशन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।